अल्लाहुम्मा सल्लि अला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअत वलिय्यन व हाफ़िज़न व काइदन व नासिरन व दलीलन व इना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहुम व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद बुलंद सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आबाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। मलिक साहब मरहूम मग़फ़ूर के दर्जात की बुलंदी के लिए मुमकिना हद तक बुलंद सलवात पढ़ें। सबसे पहले आज की सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर मुंतज़रीन के दिलों में मौजूद विलायत वली मुतलक की वसीला से दरख्वास्त गुज़ार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दा इज़्ज़त में फर्ज़ंद अबू तालिब की हैसियत से मौजूद है। कायनात का वो मुतलिकुल अनाम मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब ग़ैबत हटाए और कायनात को अपना चेहरा दिखा के समझाए कि मोहम्मद ऐसे होते हैं। अलीन मोहतरम मवालियान वलियत अज़ादारान मौसमी इंसानियत जो इजाजत लेकर सजदा बतूल की चादर के नीचे आए उन्हें हसनैन कहते और जिसे दुआ करके सैयदा खुद बुलाए उसे अब्बास कहते। जिसे सैयदा खुद बुलाए उसे अब्बास। हुसैनियों की सजदों का महवर जुलूस हुसैनियत का कायद जुलूस हुसैनियत का कायद अलम अली की निस्बत से बना हुआ अलम इलाहिया
जिस हस्ती के हाथ में नजर आए और हुसैनियत सांस ले उसे अब्बास कहते हैं। आबाद सलामत। पिछले साल भी इस साल भी काफी अहकामात थे, आज रब्त भी है। तो मैं तामील हुक्म ये देता हूं सैयदा की वजह से, क्योंकि जिसे बतूल बेटा कह दे वो कुल्लुना मोहम्मद का मिस्दाक होता है। नहीं, आप जैसे बतूल बेटा कहे वो कुल्लुना मोहम्मद का मिस्दाक होता है, क्योंकि सैयदा ने बेटा का तारुफ तो मेरे लिए मुमकिन नहीं कि मैं तारुफ कर रहा हूं, लेकिन मैं बात अलम से शुरू कर रहा हूं। वो अलम जो इंतजार की अलामत है, जो घर पे लगा हो तो मसलक नहीं बताता, दीन बताता। मसलक नहीं बताता, दीन बताता। छत पे अलम हो तो निशानी है कि मायूस आदमी का घर नहीं। नहीं, आप छत पे अलम हो क्या कहने आपको, तो पहचान है किसी मायूस का घर नहीं है, किसी यकीन वाले का घर है। अलम लहराते रहो घरों पर, एक दिन आ जाएगा कि बराबर हो जाएगा सिलसिला। तुम्हारे घर पे भी यही होगा, खुदा के घर पे भी यही होगा। शाबाश शाबाश शाबाश। ये आप लहराते रहे अलम, एक दिन वो आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहां भी वही अलम, अल्लाह के घर पे भी वही अलम। के अलम को देखें, ज़ियारत करें। ऊपर हाथ है, नीचे फरेरा है, नक्शा वाला एक लकड़ी है, लकड़ी पे एक कपड़ा है और कपड़ा ऐसे लग रहा है जैसे नयाम है। नयाम के ऊपर हाथ खुला हुआ है, बस उसने ऐसे करना है और तलवार खींच के पूछ लेगा कौन कौन विलायत अली का मुनकर है। हाय हाय जिंदगी सलामत। आवाज नहीं, सलामत है। बस ये खुला हुआ हाथ एक बार मुट्ठी बनेगा और खींच लेगा, फिर पूछ लेगा। इस अलम के फायदे बड़े हैं, बहुत फायदे हैं इस अलम के। घर पे लहराया करो और उस जगह पे लहराया करो जहां नमाज पढ़ो, नमाज वाली जगह पे अलम लगाया करो। इसके बड़े फायदे हैं अलम। घर में बंदे कुरान अच्छी जगह पे बैठ के पढ़ते हैं और उससे अच्छी जगह कोई नहीं होती जहां अलम होता है। मेरा जो अपना तजुर्बा है, मैं वो अर्ज करता हूं, बहुत से अफराद का मिल जाएगा। कुरान की तिलावत के लिए जब मैं अलम के नीचे बैठता हूं, फिर मैं क्या करता हूं, कुरान क्या करता है, अलम की छांव में कुरान लेके बैठूं जब, वो मुझसे पहले अलम को सलाम करता। क्या बात है, क्या बात है भैया। अलम की छांव में मेरे मोहसिन अभी हाथ नहीं उठा सके, जिसका अलम की मजलिस में हाथ नहीं उठेगा तो कब उठेगा। अलम की छांव में कुरान लेके बैठूं जब, वो मुझसे पहले अलम को सलाम करता।
एक मोमिन की निशानी है कि मोमिन जाने से पहले वसीयत करता है। मैंने तो लिखा है, आप भी लिखिएगा वसीयतनामे में। जाने वाले चले जाते हैं, पर सबीले तज़किरा खुश नसीब याद आ गया, मैं उसका जिक्र करूँगा। जनाब ज़ाकिर खुर्शीद अब्बास पेगौड़ साहब जो हम नहीं रहे, मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। यही उनके दर्जात की बुलंदी है कि जिक्र सरकार वफात के दौरान उनका नाम ज़हन में आया। वसीयतनामे में लिख दें, ये जिस घर में हम रहते हैं ये आर्जी घर है, फिर हमें एक और आर्जी घर में जाना है, वो भी आर्जी, कब्र भी आर्जी घर, उसमें भी रहना नहीं, क्योंकि जिसने उसमें सुलाया है एक दिन उससे उठाए। जिसने सुलाया है वो खुद उठाए, और जब वो उठाएगा तो कौन भी उठे, फिर सब उठेंगे। उसमें लिख दे कि जब मैं कब्र में जाऊंगा तो मेरी कब्र पे आलम। कब्र पे आलम होने का फायदा क्या है? जो मैंने आलम तखय्युल में देखा है और वसीयतनामे में लिखा है कि बाबा जी कब्र पे आलम हो तो फायदा क्या होता है? नहीं भाई, वो फायदा 4 मिसरों में मैं अर्ज करने जा रहा हूं। वो जिनको डर है नकीरैन के सवालों का, उन्हें कहो कि वो मेरी तरह कमाल करें। वो जिनको डर है नकीरैन के सवालों का, उन्हें कहो कि वो मेरी तरह कमाल करें। मेरी लहद पे आलम है, मैं हंस रहा हूं बहुत, फरिश्ते सजदे से उठे तो फिर सवाल करें। शाबाश शाबाश, आबाद है, आपकी जिंदगी हो सलामत हो, दोनों हाथों से सलामत। आप जिए भाई, आप आबाद हो, आपकी जिंदगी हो। आप जिए, आप सलामत हैं, फरिश्ते सरदे से उठें तो फिर सवाल करो। लेकिन आलम लगा रहे, आलम से निस्बत रहे, आलम से ताल्लुक रहे। हमारे घर पे आलम सारा साल ही रहता है, परचम कुशाई भी होती है। अब चूंकि इत्तेहाद में बंधे हुए हैं मुसलमान, दूसरे के करीब भी आ रहे हैं, मजालिस में भी लोग आते हैं। ये मुहर्रम सफ़र गुजरेगा तो रबीउल अव्वल में हमारे अहले सुन्नत भाई भी एक आलम लगाते हैं, वो सब्ज रंग का होता है। और मैं हमेशा अपने शिया नौजवानों से कहता हूँ, जहां भी गुजरो वो सब्ज रंग का आलम देखो ना, उसे झुक के सलाम कर लिया करो। घर किसी का सही, आलम हमारा है। ये आप आबाद रहें, सलामत रहो, उठे हुए हाथ सलामत रहें। नहीं, आप घर किसी का सही, शाबाश। आलम पे इतना छोटा नारा नहीं, जहां जहां आलम के दुश्मन है वहां आवाज जाए, मिल के बोल रहा है गरीब। घर किसी का सही, आलम हमारा है। खाली ये भी नहीं, खाली वो भी नहीं। इस पे एक हाथ है, उस पे एक जूती का नक्श है। जुमला सुनने के बाद तो मालिक साहब बंदा आप भी चुप रहा ना, वो अशरा सुनने आई नहीं, इम्तहान लेने आया जो जुमला मैं आपकी लोहे अकीदा पे तहरीर करने जा रहा हूं। उस घर पे भी एक निशान है, इस पे भी निशान है। उस पे जूती है, इस पे हाथ है, बस फर्क इतना सा है, जिसकी जूती उनके घर पे है उसका हाथ हमारे घर में है। जिंदगी आप क्या कहने, आप आबाद रहो, सलामत रहो। जिसकी जूती उनके घर पे है, ना क्या
जब अब्बास आएंगे ना वो भी अब्बास के हाथ में सब्ज में, तो फिर काला नहीं रहेगा, फिर रंग बदल जाए। फिर काबा की छत पे एक बार काला लहराएगा, बेतवज्जो, फिर सुर्ख लहराएगा। आओ जिसने लड़ना है वो लड़े। लड़ने वाले आएंगे, अब्बास मारेंगे, रजत होगी, फिर आलम लग जाएगा और उस रंग में लगेगा जिसमें अब्बास चाहिए। इंतजार में नहीं करवा रहा हूं, लेकिन चूंकि अलमदार की मजलिस है, आरफ मुझसे मुमकिन नहीं, लेकिन मैं कुछ लफ्ज़ें जरूर कहना चाहता हूं। नौजवानों की मोहब्बत है। अब्बास है कौन? मंजिल कुरान दिल की धड़कनों का तवाज़ुन, मस्दर वही का अमीन सलोनी का लहजा, वजहुल्ला की जबीन अक़दस से झलकता हो इलाही वकार, महराज के पर्दे से कलीमुल्लाह के आका से गुफ्तगू करने वाली लिसानुल्लाह की कुव्वत गुफ्तार, जुल्फ़कार पे जमी हुई उंगलियों का इख्तियार, सबूत इलाहिया का मजहर सब्र हसन, पेश बातिल तहरीक हुसैनियत के खालिक करीम करबला का इनकार, मस्जूद से मुलाकात का मंजर पेश करते हुए सैयद साजिदीन के सजदे, माबूद की हकीकत से मुज़य्यन ज़ैनुल आबिदीन की इबादत, अर्रासिखून फिल इल्म के मिज़दाक सरकार बाक़िर का रसूख, अर्रहमान अल्लमल कुरान के मिज़दाक सरकार जाफर का इल्म, और बाब मदीनतुल इल्म के शहर विलायत के अंदर खुलने वाले बाबुल हवाइज सरकार मूसा काज़िम की अता, अर्राज़ी बिल क़द्र वल क़ज़ा सरकार रिज़ा की रिज़ा, कायनात के तमाम मुत्तक़ियों के तक़वे की शर्त सरकार तकी का करम, हकीकत अलविया और हकीकत मोहम्मदिया के इम्तज़ाज सरकार अली नकी का जूद, सब्र इमाम हसन को अपने सीने में छुपाए हुए हसन अस्करी के लहजे की हैबत, और मीरे कारवाने हुज्जत इलाहिया के इल्म और अलम की वरासत, जब एक पैकर में ढल के अली के घर में अली की उंगली पकड़ के चले तो उसे अब्बास कहते हैं। क्या कहने आपके भाई जी, जिंदगी आप क्या कहने आप सलामत आवाज। पैकर को अब्बास कहते हैं। जी हाँ, इधर कुछ हाथ नीचे रह गए हैं, वो उठेंगे तो मैं अगला जुमला कहूं। बोला अब्बास, अब मैं अब शुरू करने जा रहा हूं। भाई तवज्जो, जिसे चलते हुए देख के ये जुमला तब्दील कर, जिस पे कुछ लोगों को खुदा होने का गुमा हो, जिस पे कुछ लोगों को खुदा होने का गुमा हो, उसे अली कहते हैं। और जिसे चलते हुए देख के अली खुद कहें वो अली है। क्या बात है, क्या बात। जिसे चलते हुए देख के अली खुद कहें कि वो अली है, उसे अब्बास कहते। मेरे अजीज राजी हो गए? भाई तवज्जो, न्याज हुसैन जाती। कौन अब्बास? हवा इधर से आए तो परचम उधर ले जाए, हवा उधर से आए तो परचम उधर ले जाए। लेकिन जिसके अलम का फरेरा जमाने की हवा की मुखालिफ समत में लहराए, ये था जो खा गए आप। जिसके अलम का फरेरा जमाने की हवा की मुखालिफ समत में लहराए, उसे अब्बास कहते हैं। और कौन अब्बास? जिसके घोड़े की कदमों की आवाज दुश्मन के तबल के शोर को मौत की खामोशी में बदल दे। क्या बात है भाई, क्या कहने आप। जिसके घोड़े की टापों की आवाज दुश्मन के तबल के शोर को मौत की खामोशी में बदल दे, उसे अब्बास कहते हैं। हुक्म है, मैं सुनाता हूं। एक हमले का एक रुख, जंग का नाम सफीन। सफीन में एक दरिया है, दरिया के दो किनारे, एक पे लश्कर रहमान है, एक पे फौज शैतान है। एक तरफ वो है जिसका दाएं हाथ पूरी कायनात में रिस्क तकसीम है। इन दोनों लश्करों के दरमियान मौज दर मौज
दरियाए फुरात साकी कौसर की इजाजत से बहता हुआ, आहनी सामाने हर्ब के खड़खड़ाने का शोर, झुरझुरियां लेते हुए घोड़े, पहलू बदलते हुए सवार, मयानों के बिस्तर पे मचलती हुई तलवारें, नेजों में चुभने के लिए बेकरार नेजों की अनियां। जंग के इस गजबनाक माहौल में नफ्स मुतमइन्ना के खैमे का पर्दा हटा। अली ने सफीन के मैदान में कदम रखा कि यकम रबीउल अव्वल के सूरज की पहली किरण ने कायनात के लिए ताज का दर्जा रखने वाली अली की जूती को सजदा किया। जो बंदा अली बेदार नहीं हुआ वो होगा भी नहीं, वो फिर उठेगा भी नहीं। जी आप आबाद हो जिनके हाथ उठ रहे हैं। अली मैदान में आए, मेरे मौला अली ने अपने और मुस्तफा के मुश्तरका बेटों की सफ को देखा। जिससे बात पहुंच गई, अली ने अपने और मुस्तफा के मुश्तरका बेटों की, बेटे इधर देखो, सफ को देखा। और सफ को देख के अली ने एक नाम लिया। नाम नहीं था, अली की जुबान से कायनात ने अली का नाम सुना। अली ने कहा अब्बास। अब्बास कह के अली आगे चले, अब्बास पीछे चले, आगे आगे अली, पीछे पीछे अब्बास। जहां अली पैर रखते थे वहां से उठाते थे, फिर अब्बास रखते थे। इस मिंबर की इज्जत की कसम है, अली के छोड़े हुए नक्श में अब्बास का पैर पूरा आता था। हाय हाय, यार मुझे बात समझ आ रही है। अली के छोड़े हुए नक्श में अब्बास का कदम पूरा आता था। अली और अब्बास खैमे के अंदर आए, खैमे का पर्दा गिरा, जो अली जली था वो फिर काफी हुआ। दांत छीनना तो मुझे आता नहीं, मान सकता हूं। चांद चेहरे हैं वो खामोश हैं, पता नहीं कोई और इरादा है। लेकिन एक बात ज़हन में रहे जो मैं जुमला कहने जा रहा हूं, ये पेशानियों पे कुछ हकीकतें लिखेगा। कुछ देर के बाद खैमे का पर्दा हटा तो मैं बताऊं हुआ क्या, अली और अली बाहर निकले। कुछ देर के बाद खैमे का पर्दा हटा, अली और अली बाहर निकले। कायनात की आंखों ने पहली बार अली के साथ अली को खड़े देखा। अमामा अली का अली के सर पे, तलवार अली की अली के पास। तवज्जो दुआ में, तलवार अली की अली के पास। अब्बास पूरे अली की हैसियत से बाहर आए। हसन ने आगे बढ़ के भाई की पेशानी चूमी। हुसैन ने अब्बास का चेहरा देखा, अब्बास ने हुसैन के कदम देखे। मोहम्मद हनफिया ने घोड़े की लगाम पकड़ी, औन बिन अली ने अपना जानू रखा। अब्बास का पहला कदम औन के जानू पे आया, दूसरा कदम घोड़े की दूसरी रकात में आया कि अब्बास के घोड़े ने अपनी जीन पर अब्बास के वजूद को महसूस करके अपनी तकलीफ का मकसद पूरा होने पे अल्लाह का शुक्र अदा किया। आप नहीं भाई, सलामत रहे। मैं नौकर क्या कहने, अब्बास के वजूद को अपनी जीन पे महसूस करके अपनी तकलीफ का मकसद पूरा होने पे अल्लाह का शुक्र अदा किया। लिसानुल्लाह ने अब्बास को जाने की इजाजत दी। लिसानुल्लाह ने अब्बास को जाने की इजाजत दी। अब्बास का घोड़ा मैदान की जानिब दौड़ा। रफ्तार का अंदाजा मुझे नहीं कितनी थी, लेकिन एक जुमला कह रहा हूं, जिसका हाथ अब नीचे रहा वो अलम से रिस्क कैसे मांगेगा। जुमला मैं कहने जा रहा हूं, अब्बास के घोड़े की रफ्तार देखकर सफीन के मैदान की हवा का दम घुटने लगा। अब्बास के घोड़े की रफ्तार देख सफीन के मैदान की हवा का दम घुटने लगा। यहां घुड़सवार भी होंगे जिन्हें घुड़सवारी का शौक है, उन्हें पता है घोड़े जब दौड़ते हैं कच्ची मिट्टी पे, उनके सुम पड़ते हैं, मिट्टी ऊपर इतनी उठती है, गुबार इतना उठता है जितना सुम में ताकत होती है। मैं अब्बास के घोड़े के सुमों की ताकत बताऊं। अब्बास के घोड़े का सुम सफीन की मिट्टी पे पड़ा, मिट्टी के जर्रे उड़े, ना हवा में रुके, ना फजा में रुके, ना खला में रुके, बुलंद होते गए, 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 इतने बुलंद हुए कि जलाल में आके सितारों से कहते हैं, रास्ता दो, हमें सिदरा के सीने पे कदम रखना। क्या कहने भाई, जिनके हाथ उठ गए हैं।
हमें सिदरा के सीने पे, शाबाश, मिलकर बोलो हैदरी। हमें सिदरा के सीने पे कदम रखना। अब्बास का घोड़ा दौड़ रहा था, नयाम में तलवार थी, तलवार और नयाम की बातें हुई। उसमें से दो बातें मैं सुना देता हूं। नयाम ने पूछा, पहले और थी, अब तुम आई, अपना तारुफ तो करवाओ। तो जो तलवार ने नयाम से कहा वो बताओ। तलवार नयाम से आवाज देके कहती, मिट्टी में नहीं, नूर की चादर में पली हूं। शाबाश शाबाश शाबाश। थोड़े हाथ रह गए, अगले 3 मिसरों पे वही हाथ भी उठेंगे। मिट्टी में नहीं, नूर की चादर में पली हूं। मिट्टी में नहीं, नूर की चादर में पली हूं। बोलो, मिट्टी में नहीं। वैसे लोहा जमीन से निकलता है ना, ये अली का लोहा था जो उतरा था। हदीदा, हमने आसमान से लोहा नाजिल किया। इसलिए तलवार कह रही थी, मिट्टी में नहीं, नूर की चादर में पली हूं, मैं धात का टुकड़ा नहीं, एक अमरे वली हूं। मैं धात का टुकड़ा नहीं, एक अमरे वली हूं। और तलवार नयाम की तरफ देख के कहती है, तौहीद की हर शाख शुजाअत पे खिली हूं, तौहीद की हर शाख शुजाअत पे खिली हूं। मैं बाप पे उतरी हूं तो बेटे को मिली हूं। क्या कहने आपके भाई, क्या कहने आप? तौहीद की हर शाखे शुजाअत पे खिली। सारे बोलो अली। तौहीद की हर शाखे शुजाअत पे खिली, मैं बाप पे उतरी तो बेटे को मिली। अब्बास मैदान में पहुंचे। अब्बास के घोड़े ने पहला चक्कर लिया, दुश्मन की नजर चकरा दी। शाबाश। अब्बास ने पलट के देखा तो सामने एक कुरैब नामी इंसान नुमा हैवान खड़ा था। यह आवाज देके कहता, मेरा नाम कुरैब है, लश्करों की दीवारें मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। मेरी तलवार की जुबान ने बड़े बड़े दिलों के जायके चखे हैं। ये मेरा तारुफ है, अब अपना नाम बता। अब्बास आवाज देके कहते हैं, तूने तारुफ करवा दिया, मैं नहीं बताऊंगा। कहने लगा, क्यों? अब्बास मुस्कुरा के कहते हैं, तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है, मैं फातिमा की दुआ। हाय हाय, क्या कहने भाई जियो, तेरा नाम, तेरी जिंदगी हो भाई सलामत, किसी सहराई औरत ने रखा। मैं सैयदा का दुआ का असर हूं और इतने मुकद्दस नाम तुम जैसों को नहीं बताएगा। यह आवाज देके कहते हैं, फिर भी मैदान हर्ब के आदाब है, तारुफ होता है। अब्बास आवाज देके कहते हैं, तारुफ चाहते हो तो बस ये सुन लो, मेरे चेहरे पर रोशन चश्म के ऊपर सजे हुए कायनात पे मोहित अबरू का एक हल्का सा इशारा हो तो इजराइल पूरी कायनात की रूहें कब्ज करके मेरी जूती में रख दे। हाय हाय यार, जिसे बात पहुंचे वो हाथ उठाए। इजराइल पूरी कायनात की रूहें कब्ज करके मेरी नालैन में रख दे। सारे लोग आवाज हो, सलामत हो। अब्बास आवाज देके कहते हैं, ये तारुफ काफी है तो कनात कर, अगर थोड़ा है तो इंतजार कर। शाबाश। काफी है तो कनात कर, थोड़ा है तो इंतजार कर। कहने लगा, इंतजार किस बात का? अब्बास मुस्कुरा के कहते हैं, अभी मौत की हिचकी के वक्त जिसकी कुर्सी सामने लगेगी उससे पूछना वो कौन था।
नहीं 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 भाई नहीं, बात पे पहुंचे नहीं हूं। यह आवाज देके कहता अच्छा तारुफ नहीं तो वार कर। अब्बास आवाज देके कहते पहले वार करना मेरे कबीले की रस्म, पहले वार तू कर। एक जुमले की अलग सब नफासत है, और ये पहुंच गई तो मेरा पूरा मजमून पहुंच गया। ये आवाज देके कहता नहीं पहले वार कर। अब्बास मुस्कुरा के कहते मैंने कहा ना वार कर। कहते नहीं पहले आप करें। अब्बास बेनियाजी से मुस्कुरा के कहते हैं वार करने की हसरत लेके ना मार। हाय हाय, वार करने की हसरत लेके ना मार, जल्दी कर, वार कर। अगला जुमला फिर अकीदे चेक करेगा। ये कहता नहीं वार पहले कर, तू छोटा है। छोटा कहना था कि वजहुल्लाह के जलाल को जलाल आ गया। और अब्बास जलाल में आके कहता तुझे नहीं पता अल्लाह काफिर कहता ही उसे है जो हमें छोटा समझे। हाय हाय यार, जिसे बात पहुंचे अल्लाह जियो जियो सलाम है भाई। अल्लाह काफिर कहता ही उसे है जो हमें छोटा समझे। जल्दी कर, वार कर। अब मैं वार सुनाऊं पहले इसका, फिर अब्बास का। अब्बास ने कहा वार कर। इसका हाथ उठा, नयाम की तरफ चला। दायां हाथ होता है, बाईं तरफ नयाम होता है। यूं हाथ चला। अभी हाथ कमर और नयाम के दरमियान था कि अब्बास ने ऐनुल्लाही मिजाज से कुरैब की तरफ देखा। कुरैब को अब्बास की नजर लोहे के खोद से गुजर के दिमाग की नसों में सनसनाती हुई महसूस होने लगी। रगों में खून जमने लगा, घोड़े के कदम उखड़ने लगे। आंखों के सामने मलकुल मौत की धुंधली सी तस्वीर दिखाई देने लगी। हाय हाय यार, जिसे बात समझ में आए, आंखों के सामने मलकुल मौत की धुंधली सी तस्वीर नजर आने लगी। इसकी तलवार उठी, इसका थका हुआ वार अब्बास ने ताजा दम तलवार की नोक पे रोका। लाहौर वाला जुमला जाया करो, तुम जानो सखी अब्बास जाने। इसका वार रोकने के बाद अब्बास ने तलवार उठाई। फिर इसके बाद पूरी कायनात में अली और अली के बेटों के सिवा न किसी को अब्बास का हाथ नजर आया, न किसी को अब्बास की तलवार नजर आई। कुरैब को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करने के बाद जब तलवार नयाम के बिस्तर पे सर रख के सो गई तो तलवार को नयाम ने कभी दाएं से देखा, कभी बाएं से देखा, कभी सामने से देखा, कभी पीछे से देखा। आवाज देके कहती तू कत्ल करके आई है। जो तलवारें कत्ल करके आए उन पे कहीं खून, कहीं धब्बा, कहीं निशान। तू चमकती गई थी, चमकती आ गई है। शफाफ गई थी, शफाफ आ गई है। तलवार आवाज देके कहती पहले तारफ करवाया तुझे मेरी मारिफत नहीं हुई। जो कत्ल हुआ है वो है निजासत था और मेरे कब्जे पे तत्हीर की दुआ था। क्या कहने भाई आपके लिए, आपकी जिंदगी हो सलामत हो। मेरा सलाम आपको अली हक। आबाद रहे। मियां आबाद रहे। अब्बास लड़े, पीछे भाई खड़े, भाइयों की किताब थी। अब्बास की पुष्ट, अब्बास लड़ते रहे। ये था पहला हमला। फिर इसके बाद दूसरा हमला, उसमें तलवार निकली नहीं, नयाम में रहे। जब मिल के फौज ने हमला किया, इकट्ठी होकर आई सफीन में फौज। अब्बास की जिरा के साथ नेजों की अनियां, खोद पे तलवारों की छाए, तलवारों के साए, इर्द गिर्द तीरों की सनसनाहट। माहौल जंग का गजबनाक हुआ। मालिक अश्तर की बेचैनी बढ़ी। अली बादशाह की अबा के दामन में हाथ डाला, आवाज देके कहता है माला
इजाजत दें मैं पहुंचूं। फरमाया वो बुलाने वाला नहीं, आने वाला है। आए आए यार जिसे बात पहुंचे वो हाथ उठाए। बुलाने वाला नहीं, आने वाला। मालिक अश्तर आवाज देकर कहता मौला सारी फौज टूट पड़ी। 11 साल का अब्बास, सारी फौज टूट पड़ी। 11 साल का अब्बास, अकेला अब्बास। अली आवाज देके कहते हैं अगर तलवार निकाल के मारे तो फिर अली का बेटा ना हो। आए सर उठा रहे, ये दूसरा हमला अब्बास का। जब फौज बिल्कुल करीब आ गई ना, दुश्मन को अंदाजा नहीं था कौन था। एक बार अब्बास ने अपने बाएं हाथ की पूंछ से अपने चेहरे से निकाह पलटा। देखते गए, हर बंदे की जुबान से निकला अली। घोड़े पलटे, सवार नीचे, घोड़ा ऊपर। आवाज दे के पलट के अब्बास आवाज दे के कहते हैं हुसैन अब राजी हो? आए आए जैसे बात पहुंचे भाई जिंदगी आप। लेकिन जितना लड़ना था ना अब्बास को, वो सफीन के मैदान में लड़े। फिर इसके बाद अब्बास की तलवार चुप। अब्बास की तलवार चुप रही। लफ्ज समझ में आ गया तो यही मातम के लिए काफी। अब्बास की तलवार चुप रही, वाली की बेटी को शराबी से बोलना पड़ा। सदके 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 इन अज़ा खानों में बार बार पढ़ी गई होगी मेरे मौला अब्बास की शहादत। पहले भी पढ़ी गई हो सकता है, बाद में भी कोई पढ़े, लेकिन कुरान में है, ताज़ा है। अगला जुमला कहूं, शहादत अब्बास की कैसे पढ़ूं? सबसे ज्यादा यजीद की फौज ने मारा है अब्बास को। आज़म अल्लाह अजुलकुम। क्या काम है? सबसे ज्यादा डर जो था इसलिए सबसे ज्यादा मारा। सफीन में 11 साल के थे तो 2 रुकाबों वाले घोड़े पे बैठते, अब्बास के पैर जमीन पे लगते थे। करबला में 34 साल का था, तो फिर कद कितना बड़ा था अब्बास का? आप बताओ कितना मारा? 34 साल के अब्बास को यजीद की फौज ने इतना मारा कि कब्र उतनी बनी जितनी असगर की थी। तकब्बल अल्लाह, तकब्बल अल्लाह। सैयदा जज़ाए खैर दें, मखदूमा आलमीन आपकी इबादत कबूल फरमा। ज्यादा इंतजार नहीं, बहुत ज्यादा इंतजार नहीं। चंद जुमले में कहूंगा, मैं देख रहा हूं नौजवानों की आंखें बरस रही। फाते फुरात के नाम पे आंख का फुरात न बरसे फिर कब बरसे? अब्बास अपने खेमे में नमाज पढ़ रहे थे। मुझे नहीं पता वाजिब थी मुस्तहब थी, लेकिन रुख जन्नतुल बकी की तरफ था और कह रहे थे सैयदा बतूल मैं अपनी मर्जी से चुप नहीं। शाबाश शाबाश। सैयदा बतूल मैं अपनी मर्जी से चुप नहीं,
मैं तेरी बेटी और तेरे बेटे के हुक्म पे चुप हूं। अब्बास ये कह रहे थे कि 2 हाथ सरकार वफाक के पैरों के तलवों पे आए। अब्बास ने पलट के देखा तो जनाब फजल की पाक अम्मा बैठी थी। पूछा फजल की अम्मा क्यों आई हो? कहा ना आती, आप इबादत में थे लेकिन काम बड़ा जरूरी है। कहो फजल की अम्मा। अर्ज की इसलिए आई हूं कि सुबह से लेके इस वक्त तक सकीना 9 बार आपके खैमे के दरवाजे पे आई है, आके खैमे के सामने रुकती है, फिर पलट जाती है। अब्बास तड़प के उठे, बगैर नालैन के चले, सैयदा उम्मे रुबाब के खैमे के बाहर आके इजाजत लेके अंदर आके वहां बैठे जहां सकीना बैठी थी, जैसे नमाजी तशहद की हालत में बैठता है। हाथ बांध के कहते सिर्फ इतना बता दे, गई क्यों थी, पलटी क्यों? लफ्ज तेरी समझ में आ गया तो इशारे से गुजर रहा हूं, क्योंकि सैयदा उम्मे रुबाब की एक आगोश में 3 दिन का प्यासा असगर पड़ा था। शहजादी आवाज देके कहती इसे देख के जाती हूँ, उन्हें देख के आ जाती हूँ। नहीं, कुछ मौसम मेरे नहीं पहुंचे, इसे देख के जाती हूँ, उन्हें देख के आ जाती हूँ। इसे देखती हूँ, इसके होंठ सूखे हुए हैं। बाबा को देखती हूँ तो बाबा के चेहरे की सजी हुई आंखों में आपकी जियारत की प्यास अभी बाकी है। मैं पलट, अब्बास आवाज देके कहते हैं शहजादी तू जानती है मैं सांस भी वो लेता हूं जिसकी हुसैन इजाजत दे। माशाअल्लाह और मारिफत पे रोने वालों, मैं सांस भी वो लेता हूं जिसकी शब्बीर की इजाजत, शब्बीर की इजाजत के बगैर मैं सांस भी नहीं लेता। मौत की इजाजत कैसे देता? हाँ तेरा इख्तियार है, जो मश्क तू पहनाएगी ना वो हुसैन उतारेंगे, इससे ज्यादा जल्दी हो ही नहीं सकती। जल्दी गई शहजादी, खुश्क मशकीजा जिसमें दरारें पड़ गई थी वो लाई, चचा के कंधे पे शहादत का तावीज समझ के बांधा। अब्बास उठे, खैमे से निकले, अपने खैमे से शब्बीर बादशाह के खैमे की तरफ चले, के इजाजत तलब की। पहला कदम उम्मुल बनीन के लाल का बतूल के बेटे के खैमे में आया। हुसैन ने अब्बास के कंधे पे मश्क देखी, हुसैन तड़प के उठे, आवाज देके कहते ले आए हो इजाजत। शाबाश, हर बंदा मातम करेगा मुझे अलम पे एतमाद, जी और आबाद हो। बिल्कुल हुसैन चलते चलते ना यूं मलिक साहब बिल्कुल करीब आ गए। आप जानते हैं भाइयों को भाइयों से कितने प्यार होते हैं, मोहब्बतें कितनी होती हैं। बिल्कुल ना आमने सामने आ गए। शबीर ने किया क्या, बेटियां माफ कर देंगी। दोनों हाथों में ना अब्बास का चेहरा लिया, कभी यूं देखा कभी यूं देखा, और यूं करके ना हुसैन आवाज देके कहते जाना चाहते हो अब्बास, जाना चाहते हो? अच्छा जाओ, मगर जाने से पहले सिर्फ इतना सुन लो, मैं उतनी देर हूं जितनी देर तू है। आजम अल्लाह हो सैयदा सलामत रखे। अब्बास का मातम है, आवाजें जितनी बुलंद हो सके उतनी बुलंद कर लेना, क्योंकि ये हाथों का मातम है, इसमें हाथ इस्तेमाल हो। मातमी मातम करते हुए नजर आए, तुम्हारे मातम वाले हाथों को अब्बास के कटे हुए हाथ ताकत अता करें। इजाजत मिल गई। अब्बास जल्दी जल्दी खैमे से निकले, अशल के करीब आ गए। अपने घोड़े के करीब आके अब्बास ने हल्की सी आवाज में, मध्यम सी आवाज में अशल के कान में कुछ कहा। अशल ने अगले दोनों घुटने ना जमीन पर लगा दी। झुक गया अशल। सवाल कर क्या कहा अब्बास ने?
अब्बास आवाज देके कहते हैं वो जो मुझे सवार करवाते थे ना पहले, जब मैं निकलता था कभी अकबर आ जाता था, कभी कासिम आ जाता था, वो सारे वो फुरात के किनारे पर सो गए। ये जो सामने खेमा है ना, ये जो सामने खेमा है, ये खेमा नहीं है, ये मेरी वफाओं का किबला है। अगर इस खेमे में रहने वाला मेरी तन्हाई देख के मुझे सवार करवाने आया, फिर मैं तेरी पुष्ट पे नहीं जाऊंगा। ये सुनना था। घोड़ा बैठा, अब्बास सवार हुए। अब्बास घोड़े पे बैठ के फुरात की जानिब चले, हुसैन खेमे से निकले। मैं देखता हूं अब कौन मातम नहीं करता। हुसैन खेमे से निकले, क्या समझते हो? शबीर अब्बास के पीछे चले गए। जिधर अब्बास गए, ना अब्बास का घोड़ा रवाना हो गया। हुसैन अब्बास की तरफ पुष्ट करके बहनों के खेमे की तरफ आ गए। हर बहन के खेमे के सामने दो जानू बैठ के शबीर खेमे का पर्दा नए सिरे से बांधते जाते थे और कहते जाते थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। जिसका हाथ आप भी सीने पे नहीं आया, जिसकी आवाज आप भी बुलंद नहीं हुई, कहते जाते थे इन्ना लिल्लाहि। सैयद आलमीन आपको अजर अजीम अता फरमाए। तुम्हारी जवानियां सलामत रहे, सर पे सीने पे मातम करने वालों। अब्बास चले गए अब्बास। एक इशारा मैं और पढ़ दूं। अब्बास गया ना तो शबीर ने खयाम के दरमियान खड़े होकर ऐलान कर दिया, बतूल ज़ादियों, पर्दा चला गया। शाबाश। अब जो बंदा मातम की तैयारी करके बैठा, जब शबीर ने ऐलान किया ना पर्दा चला गया, तो बीबियों ने दुआ के हाथ नहीं उठाए ना, हर बीबी ने मजबूती से अपनी चादर पकड़। अब्बास चले गए, रास्ता बन गया, फुरात में पहुंचे। मशकीजा भरा, मशकीजा भर के सामने रखा। कितनी जल्दी करो। घोड़े का रुख खयाम की तरफ किया। रास्ता जो मिल गया था, मश्क भरी हुई थी। इब्ने साद कमीना कहता, हुरमला, अगर पानी पहुंच गया ना, तेरे तीर का फायदा क्या? बेतवज्जो, अभी ये तीर लेके चला था ना, कि इससे पहले अब्बास के 2 कदम उठ गए। झाड़ियों के पीछे तुफैल बिन नौफल छुपा था। इस हरामजादे ने झाड़ी से निकल के छुप के अब्बास पे पहला वार किया। बीबी ज़ैनब की चादर लुट गई। हाथ मार सीने पे, मेरे मौला अब्बास का मातम। सैयदा ज़ैनब की चादर लुट गई। थोड़ी देर के बाद दूसरा वार हुआ। अब्बास की आवाज आई, वाह दावा, वाह दावा। दोनों बाजू अब्बास के कट गए। अब सर उठा, एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देख। बाजू जो कट गए, मश्क सामने पड़ी थी। अब अब्बास झुके मश्क पे, दांतों के साथ मश्क को उठाया। अब बता मुझे, जब मश्क दांतों में हो तो बाबा लटकती कहां है? सीने पे लटकती है ना। इतनी देर में हुरमला हरामजादा दूर निशिस्त लेके बैठ गया। इसने निशाना लेके तीर मारा, मश्क में निकला अब्बास की पुष्ट से। जिस बंदे को हौसला क्या थी भाई, एक लम्हा मुझे दो, ये जवान को बिठाओ। लगा अब्बास की मश्क में, निकला पुष्ट से। अदारो सुनोगे, पहला तीर लगा, फिर एक तीर आंख में लगा। जब पानी बह गया, अब्बास ने बहते हुए पानी को हसरत से देखा और एक बार सकीना के खेमे की तरफ मुंह करके कहा, अस्सलाम अलैके या सकीना तो बिन्तुल हुसैन। ऐ सकीना, मेरा आखिरी सलाम। अब्बास ने अपने घोड़े को यजीद की फौज की तरफ कर दिया, दरमियान में ले आए। लेकिन अब्बास की आंख में तीर, सीने में तीर, पेशानी जख्मी। अल्लाह करे लफ्ज तुम्हें समझा सकूं। यजीद की फौज करीब नहीं आई, दूर दूर खड़े थे, वही खड़े होकर देख रहे थे। अब्बास देखते जाते थे, करीब नहीं आते थे। अब अब्बास खुद बोले, आवाज देके कहते, आप डरते क्यों? बाजू मेरे कट गए, आंख में तीर है, सीने में तीर है, सर मेरा जख्मी है। और
अब आगे हो, तीर है तो मारो, तलवार है तो मारो, पत्थर है तो मारो, जिसके पास जो है मुझे मारो, जितना मारना है। अल्लाह करे तो लफ्ज समझ सके, जितना मारना है मुझे मारो, उसे ना मारना वो बतूल का बेटा है, उसे ना मारना, उसे ना मारना वो बतूल का बेटा। अगला लफ्ज कहूं अगर तू समझ सके। इसके बाद यजीद की फौज टूट पड़ी, जिसके पास जो था वो अब्बास को मारा। सर अब्बास के सर पे एक गुर्ज लगा, बेटे बैठो बिठाओ, गुर्ज लगा, अब्बास की जीन ढली, अब्बास उतरे, हुसैन चले। बस आखिरी लफ्ज है, मैं मिंबर छोड़ रहा हूं, देखूंगा सैयद मातम कौन करता है। हुसैन चले। इससे पहले जब हुसैन आते थे ना, कभी भी आते थे तो अब्बास उठ के खड़े होते थे, दोनों हाथ पेशानी पे रख के आवाज देके कहते थे अस्सलामु अलैका यब्ना रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका यब्ना अमीर अल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका यब्ना फातिमा तज़्ज़हरा, अस्सलामु अलैका यब्ना खदीजतुल कुबरा। आज हुसैन आ गए ना तो माथे पे हाथ रखने वाले कट गए थे, अब्बास के हाथ नहीं थे। तो मुझे बताओ फातिमी जवानों, फिर अब्बास ने सलाम कदा कर दिया। पता नहीं कौन सा बंदा जो अभी मातम न करे, अब्बास ने सलाम कदा नहीं किया। इधर हुसैन करीब पहुंचे ना, उधर अब्बास ने पहली बार अपना सर जमीन पे मारा और जमीन पे मार के कहा अस्सलामु अलैका यब्ना रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका यब्ना। मातम 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 अच्छा लगता है, अब्बास का मातम अच्छा लगता है। अगर सुनोगे अभी तीसरी बार सर जमीन पे नहीं आया था, एक बार हुसैन ने अब्बास का सर उठा के अपने लानों पे रखा। मसला वो आखिरी लफ्ज है, मैं मिंबर छोड़ रहा हूं, इन्हीं पे छोड़ जाऊंगा। जहां जहां जाओगे आंख से आंसू बहता रहेगा। जितने शहीद थे ना उन्हें यजीद की फौज ने बस करबला में मारा है, मगर अब्बास ऐसा शहीद है इसे करबला से मारना शुरू किया, शाम तक ले गए। यही तो वजह है कि शाम के शहर में अब्बास का सर मेले की नोक पे नहीं था, घोड़े की गर्दन में था। वही मारते थे जहां अली की बेटियां अय्यमुल कलबैन